Bismillahirrahmanirrahim. My dear 8th class students, Assalamu alaikum. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher. I hope so you will be fine and you will be safe and sound by the grace of Allah Almighty. And I am also fine over here. Here we have a beautiful and outstanding logo of Supreme Education School System on your screen, and here we have a English. This is a English time with Muhammad Usman Munir and class number 8. So welcome class number 8. We were reading lesson number 10, and we are moving to its question and answers today. We'll solve its question and answers, and here we have a superb and beautiful pen for you. You know, this is a pen to write with, and this is a pen for you, and you have to write with such type of outstanding pen. Okay, so here we are moving towards its activities today. And what are the activities? Activities, my dear students, it's question and answers. और अगर तो बेटा आपने पूरी स्टोरी को मेरे साथ डिटेल से पढ़ा है, आई डोंट थिंक सो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. सो लेट्स मूव टू इट्स क्वेश्चन एंड आंसर. फिर मैं आपको इसकी ग्लोसरी भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर. तो याद कीजिए, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर. इट्स आंसर इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर इज़ फारूक. इट्स वेरी सिंपल. इट्स वेरी सिंपल. इट्स वेरी सिंपल. द टाइटल ऑफ हज़रत उमर इज़ फारूक. ओके, हज़रत उमर का खिताब फारूक है. और वी हैव रेड दिस इन योर लेसन नॉट अ सिंगल टाइम, ट्वाइस थ्राइस मे बी. Move to question number 2, my dear students. What were the major reforms introduced by हज़रत उमर. तो ये आपको याद होना चाहिए जो आपने ये लेसन पढ़ा था. तो मेजर रिफॉर्म्स क्या थी? उन्होंने इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक़ा जो अदालतें कायम की थी, उन्होंने फ़ौज को बेहतर किया, उन्होंने पुलिस को बेहतर किया, उन्होंने टैक्स के निज़ाम को बेहतर किया. तो इस सब को आपने क्या करना है, आपने इसको इंग्लिश में लिख देना है. Hazrat Umar introduced many reforms during his reign, such as administrative courts. This is number 1. मैं आपको 5-4 बता देता हूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, कॉमा लगा दीजिएगा, फिर आप लिखते आर्मी. यस, आर्मी को बेहतर किया. फिर कॉमा लगा के आप लिखें पुलिस फोर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स नंबर 1, आर्मी नंबर 2, police force number 3, and tax system number 4. These were the major 4 reforms done by Hazrat Umar in his reign. Okay, हो गया क्लियर बेटा? बहुत आसान है, बहुत आसान से वेरी इजी. आप लेसन पढ़ चुके हैं, उसमें एक दफ़ा नहीं बार बार आया हुआ है. अब आप देख लीजिए, such as administrative courts, army, police force and tax system. Okay, move to question number 3. How long did Caliph Umar rule? हज़रत उमर ने कितना अरसा हुकूमत की? वेरी सिंपल, 11 ईयर्स. याद है कि नहीं? बहुत सारे बच्चों के ज़हन में फ़ौरन आ गया होगा. तो ये चूँकि पास्ट है तो इसको पास्ट में ही दूसरी फॉर्म लगा के जवाब दे दें. कैलिफ उमर रूल्ड फॉर 11 ईयर्स. दैट्स इट. बहुत आसान. अगर आप टेंस गलत नहीं करते तो आपके मार्क्स साइंटिफिक होते हैं पूरे के पूरे. कैलिफ उमर रूल नहीं आएगा चूँकि ये सवालिया निशान लगा हुआ है ना क्वेश्चन में. तो जब आपने आंसर देना है तो सेकंड फॉर्म लगानी है. रूल्ड फॉर 11 ईयर्स. मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, माय डियर स्टूडेंट्स. हाउ डिड हज़रत उमर एडमिनिस्टर जस्टिस. हज़रत उमर ने किस तरह इंसाफ फ़राहम किया. एडमिनिस्टर होता है ना, फ़राहम करना. हज़रत उमर ने किस तरह इंसाफ फ़राहम किया. तो
आपको उर्दू में इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हज़रत उमर इंसाफ के मामलों में बड़े सख्त है, याद है ना। आप मुआशरे के तमाम तबकात से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ इंसाफ करते थे। ये सर आपके लेसन में हमने पढ़ा हुआ है। हत्ता के इंसाफ के मामले में अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते थे। अगर वो भी गलती का मुर्तकब होता था, उनके नज़दीक कानून के सामने आला, अदना, अमीर और गरीब सब बराबर थे। मैंने आपको उर्दू में कॉन्सेप्ट दे दिया, अब इसी को हम इंग्लिश में कर लेते हैं। हज़रत उमर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन द केस ऑफ जजमेंट। हज़रत उमर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन द केस ऑफ जजमेंट। ही, चूँकि ये सारा पास में चलेगा बेटा, पास में चलेगा। ही डिड जस्टिस टू ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। फिर से ध्यान दीजिए, ही डिड जस्टिस टू ऑल सेक्शंस, यानी उन्होंने ज़िंदगी में तमाम तबकात से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को इंसाफ किया। ही डिड जस्टिस टू ऑल द सेक्शंस ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। अब वही लाइन लिख दें, ही वुडंट स्पेयर इवन हिज ओन सन इफ़ रॉन्ग वाज कमिटेड बाय हिम। वो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते थे अगर गलती उससे भी हो जाती थी। ही वुड नॉट स्पेयर इवन हिज ओन सन इफ़ रॉन्ग वाज कमिटेड बाय हिम। अब लास्ट पे लिख दीजिएगा, फॉर हिम हाई एंड लो, रिच एंड पुअर वर इक्वल बिफोर लॉ। फॉर हिम हाई एंड लो, रिच एंड पुअर वर इक्वल बिफोर लॉ। आपकी नज़र में कानून के सामने आला और अदना, अमीर और गरीब सब बराबर थे। सो मूव टू लास्ट क्वेश्चन बेटा। व्हाट डिड द कैलिफ हियर वाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस। जब खलीफा गरीब बेवा के घर से, विडो बेवा को कहते हैं ना, बेवा के घर के करीब से गुजर रहे थे तो आपने क्या सुना। हियर का मतलब सुना। क्या सुना था? उन्होंने बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। याद है ना, जो आपने पढ़ा था मे बी पैराग्राफ नंबर 4 में। वहीं के वहीं सारी की सारी लाइनें पढ़ी, एज इट इज़ आपको मिल जाएंगी। द कैलिफ हर्ड द क्राइज ऑफ द हंग्री चिल्ड्रन। द कैलिफ उमर, हियर की बजाय हर्ड लगाएंगे ना, सेकंड फॉर्म हर्ड द क्राइज ऑफ द हंग्री चिल्ड्रन। आगे सारा वही सवाल लिख देंगे, वाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस। जब आप गरीब बेवा के घर के पास से गुजरे थे तो आपने क्या सुना? आपने बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। आई होप सो मैंने आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में कॉन्सेप्ट दे दिया तो आपका ये क्लियर हुआ होगा। तो मैं यकीन करता हूँ, दिस इज़ माई कन्विक्शन कि यू विल राइट दीज क्वेश्चंस डाउन एंड यू विल लर्न दैम एज वेल। सो अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ग्लोसरी लेकर आऊँगा और एक तो वहाँ पर होगा लफ्ज़ और 2-3 मैं आपको ख़ुद से भी बताऊँगा ताकि आपको इनोवेशन मिल जाए। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।